ताल का एक विजिट बता दे वो गया हो, वहाँ पे पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहा है, बेशरम आदमी है वो, और फिर कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे जेल में नहीं डालेंगे। जावेद लतीफ़ को पैगाम देता हूँ कि तेरा हम ऐसी की तैसी कर देंगे। तू जो कह रहा है कि शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाने देंगे, जेल भी जाएगा, सज़ा भी काटेगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट का फैसला अगर इदारे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो ये अवाम इम्प्लीमेंट कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इमरान खान की कॉल पर आज डॉक्टर शहबाज गिल के लिए हज़ारों लोग आ रहे हैं। ये आज हज़ारों लोग बता रहे हैं कि ये भी डॉक्टर शहबाज गिल है। अच्छा मुझे बताएं, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, डॉक्टर शहबाज गिल पे जो जुल्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? यार मैंने 25 मई वाला हमने बर्दाश्त किया था ना, खुदा की कसम मैं उसको भूल गया हूँ। मैं सारी रात कसम उठा कर कहता हूँ, इतनी डिप्रेशन में गुजारी है। आपने उसको मारा, उल्टा लटकाया, आपने उसको ज़िद्दोकोब किया, सब कुछ किया, लेकिन जो आपने जिनसी उसके साथ ज़्यादती की है, मैं एज़ अ मर्द सोच के ना मैंने कहा यार किसी को भी तोड़ने के लिए, मारने के लिए इससे ज़्यादा कोई ज़्यादती नहीं हो सकती। और खुदा की कसम सारी रात से सुबह से इतनी डिप्रेशन है कि यार हम किस मुल्क में रह रहे हैं, ये हमारा मुल्क है क्या? एक PhD डॉक्टर जिसने US से किया, आपने US के साथ 100 इख्तिलाफ हैं, लेकिन अगले ने वहाँ से PhD क्लियर किया है और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। आपके अगले पिछलों में, अगली 10 नस्लों में भी ऐसा बंदा नहीं आ सकता जो PhD US से करे और वहाँ के लोगों को पढ़ा भी सके मेरिट पे, ठीक है? और आप लोग गुंडे, बदमाश, डाकू, चोर, उचके, और आप लोगों ने उसके साथ इस हद तक ज्यादती की है। आज मेरा दिल ना, मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, मैं सब लोगों को बताता हूँ, और उसको हमने अपना खून बेच के ना, खून बेच के समझने, अपना जिस्म बेच के उसको पढ़ाया है। आज मैंने फैसला की, मैंने उसको हमेशा एक बात समझाई है, बेटा मुल्क के आना है, इस मुल्क की खिदमत करनी। आज मैं उसको इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देता हूँ, नहीं आना, नहीं आना इधर। पढ़े लिखे लोगों की, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले लोगों की कोई कदर नहीं है। बेटा तुम्हें भी टांग देंगे, किसी थाने में बंद कर देंगे, तुम्हें भी रोडों पे जलील करेंगे, और हम भी ये मौत ये मारेंगे। इसलिए उधर ही रहो, और जितने लोग आना चाहते हैं मैं सबको कहता हूँ ना हो इधर। इन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है। इनको प्रॉपर्टी डीलरों को, कब्जा ग्रुपों की, माफियाज की, चोरों की, लुटेरों की ज़रूरत है। इस मुल्क को लूटें, खाएं, इस मुल्क की सोसाइटियाँ बनाएं, इस मुल्क को लूट के किसी के हवाले कर दें। इनको पढ़ा लिखा हमारा आला ब्रेन नहीं चाहिए। ये सारे को बाहर, इसीलिए ये शहबाज गिल के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ना, वो लोअर मिडिल क्लास और गरीब क्लास से अपने आप को बना के ऊपर आया है। आप उसकी गुफ्तगू सुने, उसको दुनिया भर की हिस्ट्री के ऊपर अबूर हासिल है। वो जो बात करता है लॉजिकल बात करता है, ये 2 मिनट उसके लेवल की बात नहीं कर सकते। तो और उसको ये घसीट को किस जलालत से उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये हम जैसे लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं, ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, इधर सर नीचे करके रहना है, प्रॉपर्टी कब्जे करो, चोरियां करो, डकैतियां करो, लोगों के घरों में रेप करो। ये हमें ये कह रहे हैं ये करो, ये नहीं कह रहे कि पढ़ लिख के इस मुल्क की खिदमत करो, ये हमें नहीं कह रहे। इसलिए जितने नौजवान बाहर पढ़ने गए हैं, मैं सबको कहता हूँ बेटा बाहर कैरियर बनाओ, वहाँ पे तुम लोगों की कदर है, इज्जत है, पैसे भी हैं, लेकिन यहाँ पे कोई तुम्हारे कदर और इज्जत नहीं है। ये चोरों का मुल्क है, ये नहीं किराना है। एक बाप के दर्द की इंतहा होती है, अपने बेटे को कहे कि पाकिस्तान नहीं आना, वहाँ ही रहे, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या जज्बात हैं आप? यार मैं आपको बताऊँ, मैं कसम उठाई है, मैं ये वीडियो जितने मेरे जानने वाले दोस्त 4 कोलीग्स देख रहे हैं ना, उन्हें पता है मैंने अपने बच्चे को, बेटे को इसलिए पढ़ाया लिखाया है इस मुल्क की खिदमत के लिए, और कोई पर्पज़ है ही नहीं है। ना लैंड क्रूज़र और प्राडों का हमें कोई शौक़ नहीं है, हम मोटरसाइकिल में भी खुश होने वाले लोग हैं। हमें इस मुल्क के साथ इतनी मोहब्बत थी। लेकिन आप जब किसी 45-50 साल के PhD डॉक्टर के साथ जिनसी रेप करते हैं, उस मुल्क में कौन आ सकता है यार? कौन आए? आज मैं अपने आप को मैं ये बात कर रहा हूँ, आइए मुझे उठा के जाए, कल ये मेरा रेप करें, मैं किस मुंह से बाहर नहीं? मैं तो अपने आप में मर जाऊंगा खुद ही। इससे आगे किसी को तोड़ने या मारने का, किसी को तजलील, इससे आगे कोई आप कोई तो ये बताए ना। वो कल कोई टीवी पर बता रहा था कि वो भगत सिंह ने अंग्रेज अफसर को गोली मारी थी और उसको अगलों ने कानून के जरिए सजाए मौत दी, लेकिन थप्पड़ भी नहीं मारा। और आप लोग हमारे आदमी, उसको शहबाज गिल जैसे डॉक्टर को आप रेप कर रहे हैं। मैंने अभी मेरे बेटे से बात हुई है, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा मैं उसको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा कि बेटा आप नहीं आना, वहीं नेशनलिटियाँ लो, वहीं रहो, वहीं शादियाँ करो, वहीं ज़िंदगी बनाओ। यहाँ वाले भी लूट के वहीं जा रहे हैं, तुम लोग उधर ही अपनी ज़िंदगियाँ बनाओ।
नहीं करो, इस मुल्क में नहीं आने की ज़रूरत, हमें यही बताया जा रहा है। कसूर क्या है डॉक्टर शहबाज का? क्या जो पीडीएम के जितने रहनुमा हैं, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, हाजाज साद रफ़ीक, हाजा आसफ, क्या इन्होंने इदारों के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी? इदारों ने अपने खिलाफ इनसे स्टेटमेंटें दिलवाई हैं। इदारे कानों में रुई दे के बैठ गए हैं। इदारों को अपनी इज्जत शिज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। उसके साथ क्या तकलीफ है? उसके साथ ये तकलीफ, वो मेरी क्लास में से, इस आदमी की क्लास में से, इस आदमी की क्लास में से, वो गरीब की क्लास में से, वो मेहनत करके आगे आया है। वो पीछे से बाप दादे का नाम बताया ना, शहबाज गिल के बाप को, दादे को, परदादे को जानता है कोई? वो नीचे से मेहनत करके अपने बलबूते पे सामने आया है। और ये ऐसे लोगों को सामने नहीं आने देना चाहते मेरे भाई। ये चाहते हैं ये नहीं, यही चोरों के टोले टब्बर दर टब्बर आते रहे और हम गुलामों के ऊपर हुकूमत करते रहे। हमें गुलाम की मौत ये रखना चाहते हैं, वाली जगह पे हमें रखना चाहते हैं। ना हमारे घरों में बिजली आती है, ना हमें पेट्रोल मिलता है, ना हमें कोई खाने के कोई खालस चीज़ इस मुल्क में मिलती है। इनके क्लबों में, इनके घरों में, नून लीग की जो ख़वातीन है वो कह रही हैं कि शहबाज गिल ड्रामे कर रहे हैं। ड्रामे उस्मा बुखारी के नहीं देखे थे? वो इनको शर्म क्यों नहीं आती यार? वो तुम्हारा बाप वो ड्रामा करके इस मुल्क में कितना बड़ा फितना बनाया उसने। मर रहा है। वो जजों ने कहा इसकी गारंटी दे दो, वो गारंटियां दे रहे थे। फिर एंड पे पता चला जनाब अली वो जहाज़ में बैठे अंगूर खाते हुए जा रहे हैं, न किसी अस्पताल में दाखिल हुए न कुछ हुए। वो अस्थमा का पेशेंट है, वो सबको नजर आ रहा है। अब उसके मुखालिफिन भी कह रहे हैं वो मर रहा है, उसको मार रहे हैं ये लोग। इस्तेमा आपको जब सांस नहीं आ रही तो मर रहेंगे ना। वो कहते हैं जी हम रोए नहीं है, ऑक्सीजन उतार दी जाए। ऑक्सीजन आप उसकी इससे बड़ा क्राइम, ये जंगी क्राइम से भी बड़ा है। ये जो वार क्राइम्स हैं उससे भी बड़ा क्राइम है कि आप उसको अदालत में पेश करने से पहले उसका वो मास्क उतार देते। क्या इतने ब्रूटल हैं आप? और आप उसके पीछे क्यों हैं? वो इसलिए ना कि वो किसी चोर डाकू को लुटेरे का बेटा नहीं है। वो खुद सेल्फ मेड इंसान है। उसने अमेरिका में अपना नाम खुद बनाया है। उसने अमेरिका में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर कितनी सारी कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं। वो पाकिस्तान के लिए एडवोकेसी करता रहा है। बच्चों को पढ़ाते हुए यही सिखाता रहा है पाकिस्तान। और जिन लोगों के मुँह से पाकिस्तान निकलता है उनके साथ आप। और हम जो हर वक्त 5th जनरेशन चूतिए बने हुए थे, चबल बने हुए थे, हमें आपने रोल दिया रोडों पे, मार के हमारा जलालत कर दिया। सॉरी मैंने गलत अल्फाज बोल दिए। ये जज्बात हैं इनके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आज की रैली हमारी दो मकसद के लिए है। एक ARY पे जो बंदिश है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हम निकले हैं, और दूसरा हम शहबाज गिल पे जो फिज़िकल, मेंटल और सेक्सुअल जो हेरेसमेंट इन्होंने किया है, टॉर्चर किया है, उसके ख़िलाफ़ निकले हैं। मैं UN को आपके चैनल के तवस्सुत से पैगाम देना चाहता हूँ। आई मस्ट से इन इंग्लिश दैट मस्ट टेक नोटिस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान विद जर्नलिस्ट्स, विद nationals of Pakistan, and the media persons like Sabir Shakir, Imran Riaz, and so on must take notice of it. You are the responsible for this. You are United Nation. You must take notice for this. अब मैं उर्दू में अपने इदारों को, अपने पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो इदारे जो मेहनत कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ये प्लान दबरदूस हो गए हैं। हम देखें ARY बंद किया, हमारी आवाज़ बंद नहीं होनी। ARY आप कितनी अरसा बंद कर देंगे? 1 महीना, 2 महीना, फिर आएंगे हम, फिर उसी बयानिए के साथ आएंगे। ARY, मैं ARY हूँ, ये ARY, सब ARY। शहबाज गिल पे जो टॉर्चर किया है, कल को आज आप हुकूमत में बैठे हो, कल को आप भी अपोजिशन में बैठोगे। ये जो कुर्सी है ये हमेशा के लिए नहीं है। शहबाज शरीफ को कहता हूँ, मरियम नवाज को कहता हूँ, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। फिर ये बयानियाँ बना रहे कि ड्रामे कर रहा है। ड्रामे वो थे जो नवाज शरीफ ने यहाँ पे किए, प्लेटलेट्स कम करवा के बाहर जहाज़ में बैठ के गया, वहाँ पे हनीमून मना रहा है। किसके साथ? नजम सेठी के साथ, दरिया में बैठ के। फिर भाई वहाँ पे पार्कों में घूम फिर रहा है। कोई अस्पताल का एक विजिट बता दे वो गया हो, वहाँ पे पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहा है। बेशरम आदमी है वो। और फिर कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे जेल में नहीं डालेंगे। जावेद लतीफ़ को पैगाम देता हूं कि तेरा हम ऐसी की तैसी कर देंगे। तू जो कह रहा है कि शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाने देंगे, जेल भी जाएगा, सज़ा भी काटेगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला है। और कोर्ट का फैसला अगर इदारे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो ये अवाम इम्प्लीमेंट कराएंगे। स्टेट का जो सबसे पावरफुल नुमाइंदा है वो ये अवाम है। अवाम से ना टकराओ। अवाम आपसे नहीं टकरा रही, अमन के साथ है तो अमन के साथ हमें जीने दो। आइंदा के लिए अगर 25 मई के जो मजाक किया आप लोगों ने अवाम के साथ, जो आंसू गैस शेल फायर किए, एक्सपायर शेल, वो अगर आइंदा किए तो आपको जीने की जगह नहीं देंगे। ये चारों तरफ से हमारी हुकूमत है, चारों तरफ से आप पे शेल आएंगे।